मैंने जब अपने चैनल पर बोलना शुरू किया, आई थिंक ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, 6 महीने भी नहीं हुआ होगा, शायद 7 महीने भी नहीं हुआ होगा। मैं सोशल मीडिया से दूर रहता हूँ, आप लोगों को शायद अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन बाद में जब मुझे पता लगा कि भाई मेरी बातें लोग सुनना चाहते हैं, तो फिर मैंने ये अपना चैनल शुरू किया। तो मुझे कई कमेंट्स आने लगे। जो मैं पढ़ता था उसमें लिखा रहता था, ए ये तो राजीव दीक्षित की तरह बोलता है रे, ऐसा लिखा रहता था किसी में। तो कई लोग मुझे बोलते थे, सर आप राजीव दीक्षित की वीडियो देखिए। और याद, अब राजीव दीक्षित, माफ़ करना, मैंने ज़िंदगी में नाम भी नहीं सुना था। ये मेरी गलती है, क्योंकि आज मैं इस गलती को महसूस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा, ये बार बार एक नहीं, दो नहीं, कम से कम 15-20 बार मुझे कहा कि राजीव दीक्षित जी को आप सुनिए सर, आपकी तरह आप ऐसे ही बोलते हैं उनको, और आप उनकी वीडियो को बनाइए वगैरह। फिर एक दिन एक्सीडेंटली मैं यूट्यूब खोल के बैठा, तो उनका एक एक वीडियो मेरे सामने आ गया। मैंने सुना और मुझे हैरानी हुई, क्योंकि मैं एक्टिव नहीं था इस सोशल मीडिया पे, इससे पता, लेकिन जो बोलने का तरीका और जो कंटेंट था, आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस्ड, मुझे अच्छा लगा। पता लगा कि बहुत से वीडियोस और कई बातें की। मैं अभी तक मुझे पूरा उनको देखना है, पर उनकी कई बातों से मैं सहमत हूँ। एक अगर अब हम एक बात और अभी पकड़ लें उनकी बात का, तो उन्होंने एक वीडियो जो मैंने अभी हाल में देखा, जिसमें उन्होंने ब्रश और टूथपेस्ट के खिलाफ बोला है। स्पेशली कॉलगेट की, हम कैसे कॉलगेट यूज़ करते हैं सुबह उठ के और ब्रश करते हैं। और उन्होंने जो उसके बारे में जो उनकी रियलिटी बताई कि उसमें क्या होता है, मैं काफ़ी हद तक उनसे सहमत हूँ। क्योंकि हम नहीं, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड टूथपेस्ट सुबह लगा के ब्रश करता है। उन्होंने इस अपनी वीडियो में दातून के बारे में कहा कि आप ये क्यों करते हो, एक दातून ले लो नीम का या बबूल का, उसको आप यूज़ करो। उन्होंने उसको बड़े अच्छे अंदाज में कहा कि आपको खर्च भी नहीं करना पड़ेगा, आपका दांत भी चकाचक हो जाएंगे। मैं ये बता दूं कि ये बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि मैं आज से 10-15 साल पहले जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, तो मैं दातून ही इस्तेमाल किया करता था। मेरे फादर सुबह रात को आते थे अपने मार्केट से, तो वो रास्ते में वो दातून लेके आते थे, तो मैं, मेरी सिस्टर, फादर, हम दातून ही किया करते थे। मुझे बड़ा शौक था। लेकिन कहीं आगे चलकर दातून छूट गया, शायद उसको नहीं मिला होगा, और मैं अभी ब्रश पर आ गया। पर मैं आपको कन्फेस करूं कि मैं उनकी बातों को अचानक मैंने सुना, और मैं डिसाइड कर रहा हूं कि मैं फिर से दातून की तरफ जाऊं। मैं भी आपको बताना चाहूँगा, जो कुछ भी उन्होंने कहा बहुत सही कहा है। नीम और दातून से एक तो आपके दांत मजबूत होते हैं। ये ब्रश सिर्फ आपके मसूड़ों को और इवन बीच में दांतों के बीच की जो होती है उसको भी कमज़ोर करता है, और इसका मिठास आपको अच्छा लगता है। अब इसके अंदर की रियलिटी जो उन्होंने बताई है कि इसके अंदर झाग के लिए क्या किया जाता है, वो भी सही बात है। पर हम सारे मॉडर्न बनने के चक्कर में हम अपने देश के जो आयुर्वेदिक नुस्खे हैं, और जो इतने सारे सलाह दिए हुए हैं आयुर्वेद ने, हम नहीं उसको फॉलो करते, क्योंकि हम समझते हैं वो सिर्फ पुराने लोगों के लिए, गंवार लोगों के लिए, गांव के लोगों के लिए, जो हम शहर में रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं उनसे सहमत हूं, और मैं आपसे भी कहूँगा कि कोशिश करिए आप लोग भी इसको बंद कीजिए। एक तो अगेन वही बात की, हम सारे पैसे बाहर भेज रहे हैं, मल्टीनेशनल कंपनी को कमाई कर रहे हैं। जो इन लोगों ने मुहिम शुरू की है कि स्वदेशी होना चाहिए, वो भी उसको हेल्प करता है। तो ये सब अगर शिफ्ट हो जाए, तो इसलिए नहीं कि सिर्फ स्वदेशी है, पर इसलिए कि आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। जो दातुन, आप अगर 5 मिनट तक आप दातुन को दबाते रहते हैं, तो आपके दांत कभी टूटेंगे नहीं, आपके कभी दांत कमज़ोर नहीं होंगे। एक तो वो शक्ति देता है दांत के आपको, और उसके अंदर का नीम बबूल जो है वो आपके दांतों को चकाचक बना के रखता है। सो मैं भी आपसे यही कहूँगा कि राजीव दीक्षित जी की बात को मानिए, और ये टूथपेस्ट बंद करके ये जो केमिकल की चीज़ें हैं उसको बंद कीजिए। और मैं अगर आपको इससे बढ़कर एक और सीक्रेट बता दूं अपना, क्योंकि बात निकली है केमिकल्स को लेकर, आप लोगों को हैरानी होगी अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने ज़िंदगी में आज तक शैम्पू नहीं लगाया। मैं एक फंक्शन में था, वहाँ मैंने ये बात कही थी, जहाँ पूरे हेयर ड्रेसर्स का फंक्शन था। मैंने कहा था मैं आप लोगों का सबसे सबसे बुरा कैंडिडेट हूँ, क्योंकि मैंने आज तक कभी शैम्पू नहीं लगाया। मैंने आज तक कभी जिसको आप क्या कहते हैं, जो बाल काले करने के लिए जो आप यूज़ करते हो, मैंने आज तक कभी, हिजाब कहते हैं शायद उसको, मैंने आज तक कभी यूज़ नहीं किया। मेरे जो बाल अपने हैं, जो सफ़ेदी दिखती है मैं देखने देता हूँ, मैंने कभी काले नहीं किए। और एक कदम आगे बढ़कर कहूँ तो आपको हैरानी होगी कि आज तक मैंने मेंथोलेटेड जो क्रीम लगाते हैं हम लोग शेव करने के लिए, मैंने उसको 20 साल से बंद करके बैठा हूँ, और
उसकी जगह पे मैं गोदरेज सोप यूज़ करता हूँ। मैं जब उस फंक्शन में लोगों को कहा था, लोग हाँ करने लगे। मैंने कहा आज भी मैं गोदरेज सोप यूज़ करता हूँ, जो लगाते थे, क्योंकि उसमें केमिकल नहीं होता। लेकिन मुझे दिक्कत ये आती थी कि गोदरेज सोप मिलना बंद हो गया। मैंने गोदरेज वालों को कहा कि मुझे प्रोवाइड किया कीजिए। लेकिन उससे बढ़कर एक और बात मैं जाऊँ, जो राजीव दीक्षित जी ने भी कही है, उसकी सेकंड बात को भी लेकर आता हूँ कि उन्होंने कहा था कि आप जो है दूध इस्तेमाल कीजिए। और मैं ये बात उनसे सुनने के पहले से ही, मैं पिछले 1 साल से मैं भी दूध यूज़ कर रहा हूँ। मैंने वो गोदरेज सोप भी शुरू कर हटा दिया है। दूध रखता हूँ मैं रात को, और वो कच्चा दूध मैं लगाता हूँ और शेविंग करता हूँ, चकाचक रहता है। जैसा राजीव दीक्षित जी ने भी कहा है कि आप एक दूध लगा रहे हैं, दूध में स्निग्धता होती है, दूध में दूध आपके चेहरे पर चमक देगा आपको। पुराने ज़माने में देखते होगे, राजा रानी मालिक दूध में नहाते थे। तो ये इससे अच्छी सलाह कोई नहीं हो सकती कि आप बंद कर दीजिए ये सारे मेंथोलेटेड, ये जो क्रीम्स होती हैं, क्योंकि उसके अंदर केमिकल्स होता है। शैम्पू लगाते हो तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएंगे, खिजाब लगाओगे तो कैंसर का डर रहता है। इसलिए कोशिश करो जितना नेचुरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करो। एंड में एक और नई बात आपको बताऊंगा, वो भी आपको हैरानी होगी कि मुझे इतर पसंद नहीं है, परफ्यूम पसंद नहीं है। कई लोग मुझे परफ्यूम ऑफ़र करते, मैं बोलता मैं बेकार जाएगा। मैं कभी कभी किसी इतर की दुकान से गुजरता हूँ, मोहम्मद अली रोड में हुआ करते थे, मैं जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट भागता हूँ और निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे फ्रेश हवा पसंद है। इवन गाड़ी में जब बैठता हूँ तो एयर कंडीशन ऑन रहती है, तो बीच बीच में मैं खिड़की खोल देता हूँ। सब बोलते हैं यार बाहर पोल्यूशन है। मैंने कहा ठीक है, बाहर पोल्यूशन है, पर अंदर तो हम सिर्फ एयर कंडीशन लगे अपनी हवा खा रहे हैं। तो मैं आपसे यही सलाह दूंगा, जितना कोशिश करो नेचुरल चीज़ें जो हमारी प्रकृति देती है उसको यूज़ करो, केमिकल्स से दूर रहो, किसी भी किस्म का केमिकल मत यूज़ करो। ऑल द बेस्ट, आप सुखी रहो।